अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और ये वो बेसिक मेडिकल नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, रिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको जल्द अज जल्द लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र तय करने में भी हेल्प करेगा इंशाल्लाह। हम प्रीवियस कुछ वीडियो से डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम डायबिटीज़ की बेसिक टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं जो हम इनकाउंटर कर सकते हैं, और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने उनको किस तरह से डायग्नोज़ करना है और किस तरह से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना है। टाइप 1 और टाइप 2 को हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्लिनिकली और लैब्स के ज़रिए। और हमने ये भी देखा कि व्हाट इज़ द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़, राइट। और इसी तरह हमने ये भी देखा कि व्हाट आर द कट ऑफ वैल्यूज़ जिस पे हम फास्टिंग शुगर में, रैंडम शुगर में, HbA1c के ज़रिए और OGTT के ज़रिए डायग्नोज़ कर सकते हैं कि ये पेशेंट जो है ये डायबिटीज़ का है या प्री डायबिटीज़ का है या ये नॉर्मल पेशेंट है, राइट। आज की ये वीडियो ज़रा हेक्टिक है। इफ़ यू आर टायर्ड तो आई वुड सजेस्ट कि यू कैन स्किप दिस वीडियो, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन और सब्र चाहिए होगा, राइट। इफ़ यू आर गुड टू गो देन लेट्स स्टार्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा, जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिकली पता होनी चाहिए, राइट। वैसे तो आपको इनकी बेशुमार डिटेल मिल जाएंगी बुक्स में, लेकिन उनको कवर करना और उनको याद रखना मुश्किल है। तो मैंने एक्सक्लूसिवली वो इन्फॉर्मेशन निकाली है जो क्लिनिकली आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, राइट। यूजली हम 10 से 12 ग्रुप्स हैं ड्रग्स के जो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन उनमें से मैंने 8 ग्रुप्स ऐसे निकाले हैं जिनको हम क्लिनिकली या डेली लाइफ में आप देखेंगे कि प्रिस्क्राइब हो रही हैं, राइट। बाकी जो 4-5 ग्रुप्स हैं उनको कोई टच नहीं करता, उनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, या यूँ कह लें कि हमारे सेटअप में उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट। तो उन पर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि हम उन चीज़ों पर फोकस करें जो प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट हैं, राइट। तो शुरू करते हैं मेटफॉर्मिन से। मेटफॉर्मिन की जो क्लास है वो बिगोनाइड्स है, और इसकी जो प्रोटोटाइप एग्जांपल है वो मेटफॉर्मिन है, और ये आपको ग्लूकोफेज के नाम से मार्केट में या टैबलेट न्यूडीपार के नाम से आपको मार्केट में मिलेगी। और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 250, 500, 750 और 1000 mg में आपको अवेलेबल होती है। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो ये है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है बॉडी में, ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करती है और इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन को भी कम करती है ग्लूकोज की, राइट। और इसके जो प्रोज हैं वो ये हैं कि इसके साथ कोई हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं होता, और वेट को रिड्यूस करती है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स हैं वो यूजुअली ओबीज़ या ओवर वेट वाली कंडीशन में होते हैं, तो उसमें हमें वेट रिडक्शन जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। तो उसके लिए ये बेहतर है, और अच्छी बात ये है कि ये चीप मेडिसिन है। और इसके कॉन्स ये हैं कि ये जीआई अपसेट करती है, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, फ्लैटुलेंस, इस तरह के मसले रहते हैं। और इसमें B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में मसले करती है। और साथ ही इसमें लैक्टिक एसिडोसिस का प्रॉब्लम भी हो सकता है अगर पेशेंट का जो रीनल फंक्शन है वो कंप्रोमाइज्ड है। तो उसके बाद सेकंड क्लास है सल्फोनाइल यूरिया, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो ग्लिपिजाइड, ग्लाइमीपिराइड और ग्लिकलाजाइड हैं। इनकी डिफरेंट स्ट्रेंथ हैं जो मैंने आपके सामने लिख दी हैं यहाँ पे। ग्लिपिजाइड आपको मिनी डाइब के नाम से मार्केट में मिल जाती है, और ग्लिकलाजाइड जो है वो डायमाइक्रोन या MR या डायमाइक्रोन MR के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। मिनी डाइब की अच्छी बात यह है कि ये शॉर्ट एक्टिंग है, और इसके कॉन्स में जब हम देखेंगे कि ये हाइपोग्लाइसीमिया करती है, तो ग्लिपिजाइड इज़ रिलेटिवली सेफ़र कि इससे आपको हाइपोग्लाइसीमिया अगर होता भी है पेशेंट को तो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होगा, अगर बाकियों से होगा तो वो प्रोलॉन्ग होगा, राइट। तो यहाँ पे ये पॉइंट एक नोट करने का है। और इनका जो मैकेनिज्म एक्शन है वो सेक्रीटागोग है, यानी कि इंसुलिन की जो सेक्रीशन है बॉडी में उसको ज़्यादा करती हैं। और जो इसके प्रोज हैं वो ये है कि ये भी एक चीपर मेडिसिन है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। किसी ड्रग की इफ़ेक्टिवनेस को हम मेजर करते हैं कि ये कितने परसेंट इंसुलिन स्पेयरिंग इफ़ेक्ट रखती है, राइट। तो इसका जो इंसुलिन स्पेयरिंग इफ़ेक्ट है वो 40% है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स। इसमें जो बिगोनाइड्स हैं उनका 30% है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा 40% है, राइट। और जहाँ तक इसके कॉन्स की बात है तो ये हाइपोग्लाइसीमिया के लिए बहुत नोटोरियस है, और ये वेट गेन करवाती है, और ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ पेशेंट्स में अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये इसको वर्स कर सकती है।
उसके बाद जो ग्रुप है वो DPP4 इनहिबिटर्स या जिसका दूसरा नाम है ग्लिप्टिन्स, और इसमें सीटाग्लिप्टिन और विल्डाग्लिप्टिन शामिल हैं, और इनकी जो कॉमन स्ट्रेंथ है वो 50 और 100 mg में आपको मिलेंगी मार्केट में। सीटाग्लिप्टिन जो है वो आपको सीटा के नाम से मिलती है टैबलेट। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि ये इंक्रेटिन्स को प्रमोट करते हैं इन द बॉडी, और उनका काम ये है कि वो इंसुलिन की सिक्रीशंस को जो है वो ज़्यादा करते हैं और ग्लूकागोन को डिस्करेज करते हैं या उसकी सिक्रीशन को कम करते हैं इन द सीरम, राइट। और इसके प्रोज ये हैं कि ये कोई हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं होता इसमें, या बहुत कम होता है, क्योंकि ये इसका जो मैकेनिज्म है वो इंक्रेटिन के साथ है, और इंक्रेटिन जो हैं वो ग्लूकोज डिपेंडेंट होते हैं। जब ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा होगा तो इंक्रेटिन भी ज़्यादा होंगे, और जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो इंक्रेटिन भी कम होंगे। यानी कि अगर आपने ये मेडिसिन ली भी हुई है तो फिर भी अगर ग्लूकोज का लेवल कम है तो इसका मैकेनिज्म एक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, राइट। इस वजह से इसमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं होता, ये कम से कम होता है। और इसके कॉन्स की जब बात करें तो ये पेशेंट को एक्यूट पैंक्रेटाइटिस या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए प्रोन कर सकती है, राइट। फोर्थ क्लास है वो है मेग्लिटिनाइड्स, और इसकी एग्जांपल है रिपाग्लिनाइड, और ये आपको मार्केट में नोवोनॉम के नाम से मिलती है। इसकी 0.5, 1 और 2 mg की स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगी। इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है वो सल्फोनाइल यूरिया जैसा ही है, यानी कि इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाएगी, और इसका कोई ख़ास हमें प्रोज नहीं मिले। और इसके कौन जो हैं वो ये है कि हाइपोग्लाइसीमिया करती है लाइक सल्फोनाइल यूरिया, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में नहीं देनी, और वेट गेन करती है। और इसका एक एडिशनल कौन ये है कि ये ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इसलिए इस ग्रुप को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। अगर इसकी जगह पे हम प्रेफर करते हैं सल्फोनाइल यूरियाज को, राइट। लेकिन ये फिर भी एक अलग ग्रुप है और इसको प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। इनका जो मैकेनिज्म एक्शन है वो ये है कि ग्लूकोज जब फिल्टर हो जाता है ग्लोमेरुलाई में तो वो रीअब्जॉर्ब होता है नॉर्मली, राइट। तो ये क्या करते हैं कि ये उसको रीअब्जॉर्ब नहीं होने देते और उसको यूरिन के अंदर एक्सक्रीट करवा देते हैं। अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। एक्सक्रीट कराने से ये होगा कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा इन द यूरिन, एंड दैट विल प्रोन द पेशेंट्स के उनके अंदर UTI, और अगर फीमेल है तो वेजाइनल इन्फेक्शन जो है वो जल्दी डेवलप हो सकता है। और जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होगा तो उसके साथ ही वाटर भी एक्सक्रीट होगा, दैट विल लीड टू डिहाइड्रेशन, राइट। ये इसके कॉन्स हैं, और इसके प्रोज भी बहुत अच्छे हैं। दिस ग्रुप इज़ गुड इन हाइपरटेंशन, कि वो हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करती है थोड़ा बहुत, और वेसल्स की जो इलास्टिसिटी है उसको भी इम्प्रूव करती है, राइट। और इसको हम CKD के अंदर भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको CHF के अंदर यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, बल्कि बेनिफिशियल है ये, राइट। और इसके साथ कोई हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं होता। तो ये इसके प्रोज हैं, राइट। उसके बाद जो 6th ग्रुप है वो है GLP रिसेप्टर एनालॉग्स। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है लीराग्लूटाइड और एक्जेनाटाइड, ड्यूलाग्लूटाइड। लीराग्लूटाइड जो है वो 6 mg इन 3 ml प्री फिल्ड पेन की सूरत में आपको मिलता है, और इसका जो मार्केट नेम है वो विक्टोज़ा है, राइट। और इसी तरह एक्जेनाटाइड और ड्यूलाग्लूटाइड ये भी हैं तो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स, लेकिन जो इनको डिलीवर करने का तरीका है वो सबक्यूटेनियस है, राइट, लाइक इंसुलिन। और इनकी डोज जो है ये वंस वीकली डोज है एक्जेनाटाइड की और ड्यूलाग्लूटाइड की, राइट। बट दीज आर एक्सपेंसिव मेडिकेशंस। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये वेट रिडक्शन करती है, CKD में सेफ़ है, और ये वाहिद ड्रग है जिसको हम GFR एज़ लोअर एज़ 15 तक भी हम इसको एडवाइज़ कर सकते हैं, और इसका कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होगा किडनीज़ पे, राइट। और इसके साथ भी कोई हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं है, और ये गुड है फॉर एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वाले पेशेंट्स में, और गुड है फॉर फैटी पेशेंट्स में जिनमें फैटी लिवर हो, उनमें ये माइनोट्रांसफरेजेस जो है उनको भी लोअर डाउन करती है। लेकिन साथ ही जो इसके कॉन्स हैं वो ये हैं कि एक्सपेंसिव है, GI अपसेट बहुत ज़्यादा करती है, कुछ लोगों में वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और उनको डिसकंटिन्यू करनी पड़ती है ये ड्रग, राइट। और इसमें एक्यूट किडनी इंजरी का इंसिडेंस भी रिस्क रहता है, और इसमें एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का रिस्क भी रहता है। और जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि डिक्रीज़ करती है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को, और सेटिटी लेवल जो है उसको ज़्यादा करती है ताकि भूख कम लगे और पेशेंट कम खाए, और साथ ही इंसुलिन को प्रमोट करेगी और ग्लूकागोन को कम करेगी इन द ब्लड।
और इसका भी इंसुलिन स्पेयरिंग इफेक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है, 40% इंसुलिन स्पेयरिंग इफेक्ट है इसका, राइट। और नेक्स्ट ग्रुप जो है वो थायाजोलिडाइनिडोन्स है, और इनकी जो एग्जांपल है वो पायोग्लिटाजोन है, जो आपको 15, 30 एंड 45 mg में पायोजर के नाम से मार्केट में मिल जाएगी। इसका मैकेनिज्म एक्शन ये है कि वो PPA और गैमा जो रिसेप्टर्स हैं उनको एक्टिवेट करती है, और उसके ज़रिए डिक्रीज़ करेगी इंसुलिन रेजिस्टेंस को इन द बॉडी, और डिक्रीज़ करेगी ग्लूकोनियोजेनेसिस को इन द लिवर, राइट। और इसके प्रोज ये हैं कि इसके साथ भी कोई हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं है, और इसमें अच्छी बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करती है। और इसके कॉन्स ये हैं कि हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि ये फ्लूइड रिटेंशन करती है और एडीमा करती है, हार्ट फेलियर को वर्स करेगी। और ये डिक्रीज़ करती है बोन मिनरल डेंसिटी को, यानी ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ लेके जाएगी पेशेंट को, और साथ ही ये एसोसिएटेड है विद CA ब्लैडर। तो ये इसके कुछ कॉन्स हैं। और इसका इंसुलिन स्पेयरिंग इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम है 50%, राइट, इवन मोर देन सल्फोनाइलयूरिया। तो ये भी इसके प्रोज में आता है। और उसके बाद जो ग्रुप है वो है अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, और इसकी एग्जांपल है एकार्बोज। ये आपको ग्लूकोबे के नाम से मार्केट में मिलेगी 25, 50 एंड 100 mg की स्ट्रेंथ में। और इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है वो ये है कि सुक्रोज़ को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होने से इनहिबिट करेगी और डिले करेगी ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को, राइट। यानी कि जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको सिंपल में कन्वर्ट होने से भी रोकेगी, और जब वो कन्वर्ट होंगे तो उनको एब्जॉर्ब भी नहीं होने देगी, राइट। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये पोस्ट प्रेंडियल स्पाइक्स जो आती हैं पेशेंट में उनको कंट्रोल करेगी, यानी कि खाने के फ़ौरन बाद जो रेज इन ग्लूकोज लेवल आता है उसको अच्छा कंट्रोल करती है। और इसके कॉन्स में ये है कि इसकी जो डोज़ है वो TDS है, और इसकी वजह से ये GI अपसेट और फ्लैटुलेंस वगैरह काफ़ी करती है। तो ये थे 8 कॉमनली यूज़ होने वाले ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स जो आपको डेली लाइफ में कहीं ना कहीं प्रेस्क्राइब होते हुए नज़र आएंगे। इसमें से कुछ ग्रुप्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब होते हैं, जिनमें मेटफॉर्मिन्स हैं, सल्फोनाइलयूरियाज़ हैं, DPP-4 इनहिबिटर्स हैं, और यहाँ से SGLT2 इनहिबिटर्स हैं। ये ज़रा एक्सपेंसिव हैं इसलिए आपको कम नज़र आएंगे, लेकिन दीज आर इफ़ेक्टिव, और ये कार्डियक सेफ़ हैं, हाइपरटेंशन में सेफ़ हैं, वेट रिड्यूस करते हैं, इसलिए कार्डियोलॉजी वाले जो हैं वो इनको ज़्यादा पसंद करते हैं इन ग्रुप्स को। होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।